कल रात कोयटा के इलाके सरियाब रोड पर शाहवानी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप के सरबरा अख्तर मैंगल के वालिद की चौथी बरसी के जलसे के बाद एक धमाका हुआ और इस धमाके में अब तक की इतलात के मुताबिक 15 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि 33 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। CTD ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। CTD के तर्जुमान के मुताबिक खुदकुश हमला आवर की लाश की बाक़ियात कब्जे में ले ली गई, जिन्हें फॉरेंसिक के लिए लाहौर भिजवा दिया गया है। बलूचिस्तान के महकमा सेहत के मीडिया कोऑर्डिनेटर के मुताबिक सरियाब धमाके में तमाम शहदा की मैयतें वुरसा के हवाले कर दी गई हैं। शहदा का ताल्लुक कोयटा के अलावा नोशकी, दालबंदीन, कलात, खुजदार समेत मुख्तलिफ इलाकों से था। एक शहीद की मैयत सिंध के इलाके सांगड़ रवाना कर दी। BBC के मुताबिक मीडिया से बात करते हुए बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात आगा हसन बलोच ने बताया कि धमाका नवाब नियाज जहरी की गाड़ी के करीब हुआ। धमाके में मारे जाने वालों में उनके बाद ज़ाती मुहाफिज भी शामिल हैं। धमाके में तमाम जमातों के मरकजी कायदीन महफूज रहे, लेकिन बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा और साबिक रुकने बलूचिस्तान असम्बली अहमद नवाज बलोच ज़ख्मी हुए हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा गुलाम नबी मरी ने बताया कि यह धमाका कोयटा के इलाके सरियाब में वाक़ शाहवानी स्टेडियम से कुछ फासले पर उस मकाम पर हुआ जहाँ गाड़ियों को पार्क किया जाता है। यह धमाका जलसे के अख्तिताम के अंदाज़न 10 से 15 मिनट बाद हुआ है। उन्होंने बताया कि धमाके के वक्त जलसा गाह से निकलने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद वहां से गुजर रही थी। सूबाई हुकूमत ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। धमाके के बाद बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मैंगल ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि आप सबकी दुआओं और पैगामात का शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं महफूज हूँ, लेकिन हमारे साथियों की शहादत पर दिल बहुत दुखी है। तकरीबन 15 कारकुन शहीद हुए हैं और कई ज़ख्मी हैं। उन्होंने मेरा साथ दिया और हमारी जिद्दोजहद के लिए अपनी जान कुर्बान की। उनकी कुर्बानी कभी नहीं भुलाई जाएगी। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अता करे और उनके ख़ानदानों को सब्र दे। यह कुर्बानी मेरे लिए कर्ज़ है और मैं उसे ज़िम्मेदारी और अज़म के साथ निभाऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े की मज़म्मत की है और वज़ीर आला बलूचिस्तान से टेलीफोनिक रब्ता किया है और कहा है कि मासूम और निहत्ते शहरियों पर दहशतगर्द हमले बुज़दिलाना और काबिल मज़म्मत हैं। धमाके में मुलव्विस दहशतगर्दों का जल्द सुराग लगाकर उनको वाकई सज़ा दी जाए। सियासी जलसे पर हमला बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की इंतशार फैलाने की घिनौनी साजिश है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्द बलूचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वाक़े के खिलाफ बलूचिस्तान में वकला ने आज अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया है, जबकि पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी ने दहशतगर्द हमले के खिलाफ 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया है। नेशनल पार्टी ने 14 सितंबर को हब में गौस बख्श बजिंजो और हासिल बजिंजो की बरसी का जलसा भी मुलतवी करने का ऐलान किया है। दहशतगर्दी के इस वाक़े के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक आला सतह का इजलास भी हुआ है। वज़ीर आला हाउस से जारी होने वाले एलामिया के मुताबिक वज़ीर आला ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को हिदायत की कि कल रात पेश आने वाले वाक़े से मुतालिक अवाम और मीडिया को हुकूमती इक़दामात और हक़ाइक़ से आगाह किया जाए, ताकि अफवाहों की हौसला शिकनी हो और हक़ाइक़ पर मबनी सूरत हाल अवाम के सामने आए। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मज़ीद कहा कि शाहवानी स्टेडियम धमाके के ज़िम्मेदार दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। इसके अलावा आज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान हमजा शफ़क़ात ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि कल रात 9:40 पर यह सुसाइड ब्लास्ट हुआ है। इसके नतीजे में 15 लोग शहीद हो चुके हैं। धमाके में 8 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। कल रात जलसे के बाद 9:40 पर ये सुसाइड ब्लास्ट हुआ है। इस सुसाइड ब्लास्ट के नतीजे में 15 लोग शहीद हो चुके हुए हैं, 32 के करीब जख्मी हैं। सुसाइड बॉम्बर की एथनिसिटी अभी तक हम कंफर्म नहीं कर पाए। बॉडी रिकवर कर ली गई है। IG साहब खुद मौजूद थे। एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन टीम भी चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंस कर दी है। उसने 8 किलो बारूदी मवाद इसमें इस्तेमाल किया है। धमाका साइट से 500 मीटर बाहर हुआ है, अंधेरे में कब्रिस्तान के साथ, और ये एग्जिट के ऊपर जब तमाम लीडर्स चले चुके हुए हैं, सिक्योरिटी का जो स्टैंड डाउन था वो उस प्रोसेस में था और उस टाइम पर ये वाकया हुआ। लॉ एनफोर्समेंट की हमारी ही जिम्मेदारी थी, NOC दिया हुआ था और हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। सिक्योरिटी अलर्ट है। डिफरेंट थ्रेट्स जो हैं हमें 22 लोगों के बारे में डिफरेंट थ्रेट्स हमारी लॉ एनफोर्समेंट, नेक्टा और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हमारे से शेयर की है। इसलिए हम बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि जितना हो सके अपनी मूवमेंट को कंट्रोल रखें। इसके अलावा अख्तर मैंगल साहब ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर साहब से गुफ्तगू करते हुए तफसीलात बताई। हमने तकरीबन 1 महीने पहले मकामी इंतज़ामिया से जलसे की इजाज़त चाही कि हम हॉकी ग्राउंड में जलसा करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने पीपल्स पार्टी का जलसे की इजाज़त दी थी, JUI के मौलाना साहब की जलसे की इजाज़त दी थी, लेकिन हमें उस ग्राउंड में जो रेड जोन के एरिया में जहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट कम होता है वहाँ पे हमें इजाज़त नहीं दी गई। अभी भी हमें जलसे से 2 दिन पहले बाकायदा उन्होंने इजाज़त दी और उसमें कोई इस तरह का थ्रेट का उन्होंने
हमसे जिक्र नहीं किया। हाँ, कुछ तकरीबन 2 हफ्ते पहले किसी MPA के ज़रिए से वज़ीर आला साहब का ये पैगाम मुझे मिला था कि आप ख्याल रखें कि आपके खिलाफ जो है एक बड़े हमले की तैयारियां हो रही हैं। जैसे ही जलसा ख़त्म हुआ है, पहले जो हमारे मेहमान थे महमूद खान अचकज़ी थे, तो उनकी गाड़ी हमने सामने खड़ी की थी। मैंने साथियों को कहा कि मेहमानों को जो है पहले आप गुजारें। महमूद खान की गाड़ी जैसे ही निकली है, मैं बिल्कुल हमारी स्कॉट की गाड़ियाँ जो उनके पीछे रवाना हुई हैं। मेरी जो एक स्कॉट की गाड़ी थी जो मीर अमानुल्लाह ज़हरी का बेटा ड्राइव कर रहा था, वो बम प्रूफ थी। वो जो मजमा था, जो लोग निकलना शुरू हुए, उसमें फंस गई। उस रोड से मैं जैसे ही मेन रोड पे पहुंचाऊंगा, हार्डली वो मेन रोड जो है वहाँ से 400 मीटर होगा जी। तो मैंने उस मीर न्याज को फ़ोन किया कि तुम्हारी गाड़ी नहीं दिख रही। उसने कहा कि जी मेरी गाड़ी फंसी हुई है, आप लोग निकलें। जैसे ही उसने फ़ोन रखा, वो धमाका हो गया। इससे पहले भी 29 मार्च को लखपास के मकाम पर अख्तर मेंगल के धरने पर खुदकुश हमले की कोशिश की गई थी। अख्तर मेंगल बलूची यकजहती कमेटी के धरने में शिरकत के लिए कोयटा जाना चाहते थे, मगर हुकूमत की जानिब से रास्ते बंद किए जाने की वजह से उन्होंने लखपास के मकाम पर ही धरना दे दिया था। इस दौरान 29 मार्च को खुदकुश हमलावर ने धरने के मकाम की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो धरने की सिक्योरिटी ने उसे रोकने की कोशिश की, जिसके बाद हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। इस हमले में 2 अफराद ज़ख्मी हुए थे। इस वक्त तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं, हमारे साथ नुमाइंदा जी यूनिस कोयटा सलमान अशरफ मौजूद हैं। सलमान अशरफ, बहुत शुक्रिया। सलमान, किस सिमत में तहकीकात जारी हैं और क्या कह रही है हुकूमत? जी, इस हवाले से जो तहकीकाती इदारे हैं, CTD तर्जुमान से जो हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि तमाम वाक़यात के बाद मजमूई तौर पर 15 अफराद जो इसमें जाँ बहक हुए हैं, जिसमें स्पेशल ब्रांच जो पुलिस की एक ज़ैली इदारा है उसका एक एहलकार भी शामिल है। इसके अलावा 38 लोग अब तक ज़ख्मी बताए जाते हैं, जिनमें से 2 से 3 की हालत अभी भी तशवीशनाक है, जो ज़ेर इलाज हैं। इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन है तहकीकात के हवाले से, जो क्राइम सीन था वहाँ से उन्होंने तमाम तर जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं। इसके अलावा जो डेड बॉडी रिकवर हुई थी उसके फॉरेंसिक के लिए उसकी बॉडी के नमूनाजात हासिल कर लिए हैं। नादरा से भी रब्ता कर लिया गया है ताकि जो हमलावर था उसकी शनाख्त हो सके। दूसरी जानिब कालिदम जो दाइश है, उसने इस वाक़े की ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए हमलावर की तस्वीर भी जारी की है और बाज़ाब्ता इसे कबूल किया है।